बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरत फ़ियावान एक दफ़ा फिर एक नई डिस्कशन के साथ हाजिर है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस को मेक श्योर कर रहे होंगे। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट्स हैं बीएस प्रोग्राम के, उन बच्चों से मेरी डिस्कशन हुई। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया और उसके साथ साथ मैं एक दो जगह पे इनवाइटेड थी। स्पोर्ट्स के इवेंट्स थे और कुछ हमारे इंटरनेशनल जो क्लब्स हैं ताइक्वांडो के, और इसके अलावा जो यूथ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनमें मेरा जाना हुआ। तो मेरी जब डिस्कशन हुई स्टूडेंट्स से तो आई केम टू नो कि जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं बीएस प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, क्योंकि ये एज भी बहुत एग्रेसिव सी होती है, इस टाइम में गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों को बंदा फील भी ज़्यादा कर लेता है और अपसेट भी जल्दी हो जाता है। तो मैंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व की वो ये है कि मोटिवेशन का लेवल बच्चों में बहुत कम नज़र आ रहा है। बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते चलो, मेरी आज की जो डिस्कशन है उसमें बेसिकली मैं उन स्टूडेंट्स से बात करना चाह रही हूँ जो मेरी तरह के ज़रा एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। प्रोफेशनल डिग्रीज का स्टार्ट है वो बीएस प्रोग्राम से होता है। तो इन बच्चों के लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात करना चाहती हूँ, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मेरे जैसे, कि जब हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को करना चाह रहे होते हैं, अब जैसे बीएस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं लेट्स से, तो हमारे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। एक बेस्ट सिचुएशन और एक वर्स्ट सिचुएशन। बेस्ट सिचुएशन क्या होती है? मेरे लिए बेस्ट सिचुएशन थी डिग्री कंप्लीट होना, मेरे हाथ में मेरी डिग्री आ जाना एक नॉर्मल या अच्छे जीपीए सीजीपीए के साथ ना। और वर्स्ट सिचुएशन ये होती है कि आपका बीएस नहीं होगा। लेट्स से बीएस प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं, तो बीएस आपका नहीं हो पाएगा। वर्स्ट सिचुएशन इज एक्सट्रीम लेवल। इस तक जाने से पहले हमें ऐसी सिचुएशंस को ओवरकम करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमें अपने जो टास्क होते हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट के साथ साथ आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से एक्सरसाइज है, स्पोर्ट्स है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज करें, ताकि आप जो लेट से आप अपसेट हुए हो, अपसेट होने की सूरत में कोई भी चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है, जब आप एक्सरसाइज करते हो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर एनर्जी फील करते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस का जो लेवल है उसे आप फील करते हो। इसके साथ साथ आप ये नोट करते हो कि आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अपने टीचर्स के साथ क्लास एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना है, इंगेज रहना है। और इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि कोई भी चीज़ आपको डीमोटिवेट ना करे। डीमोटिवेट जो बंदा हो जाता है उसके लिए आप होना इजी नहीं होता। अल्लामा इकबाल कहते हैं, उन्होंने, मुझे बहुत पसंद है उनका ये शेर, मैं अक्सर कोट करती हूँ, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में। इसका मतलब ये होता है कि जिसके रास्ते में हर्डल्स ही नहीं आई हैं उसे तो मज़ा ही नहीं आएगा अपनी जीत का। जीत का मज़ा उसी को आता है जो हारता है, और जो हारता है वो ज़्यादा अच्छे से दोबारा जीतता है। और आपको ये देखना है कि जब आप कोई भी चीज़ आपने प्लान की, आप उसे नहीं कर पाए, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें। ये देखें कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे रिसर्चर्स और जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, अप्स एंड डाउन जो हैं वो लाइफ में आते रहते हैं। लाइफ एक जगह ठहरने का नाम तो हरगिज नहीं है। लेकिन अच्छा और सक्सेसफुल कौन होता है? जो पानी की तरह चलता है। पानी के लिए कहा जाता है कि पानी खुद अपनी पंसाल में जाता है, पानी अपनी जगह खुद बनाता है। तो खुद को इतना फ्लेक्सिबल रखें कि हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग मूव कर सकें। जस्ट मूव ऑन। किसी भी सिचुएशन से घबराना कोई सोल्यूशन नहीं होता। प्लेयर्स के लिए भी मैं यही चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि देखें, आपका जो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इफेक्टिवनेस किसी भी चीज़ को करने के लिए, एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आपने, जैसे एक प्लेयर ने एक टारगेट सेट किया हुआ था कि मुझे गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लेना है। अगर वो फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल अचीव कर लेता है तो इट मीन्स कि इफेक्टिवनेस को उसने मेक श्योर कर लिया। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि
आपको अपनी जो वो परफॉर्मेंस है उसको सस्टेन रखना है, उसको मेंटेन करना है। आपको ये देखना है कि किस तरह का स्टेमिना, किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह की डाइट, किस तरह की रूटीन आपके लिए ज़रूरी है। जब आप अपनी उस रूटीन को सेट कर लेंगे और कॉन्टिन्यूसली एक डायरेक्शन में चलते रहेंगे, तो इट मीन्स कि यू आर वर्किंग इन अ गुड डायरेक्शन। आप अपना काम एफिशिएंटली कर रहे हैं। एफिशिएंसी को आपने सेकंड कंडीशन को मेक श्योर कर लिया। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको सेम रिजल्ट्स जो है वो बार बार प्रोड्यूस करने हैं। जो कंसिस्टेंसी फिर आपके रिजल्ट्स में आएगी वो इस तरह से आएगी कि आपने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल विन किया, सेकंड टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम प्लेयर के साथ आपका कंपटीशन होगा, सेम जो सिचुएशन है वो आपको मिलेगी। तो आपको अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्वॉट एनालिसिस अपना खुद से करें। आप में स्ट्रेंथ्स जो है उनको आइडेंटिफाई करें, वीकनेसेस को ओवरकम करें और थ्रेट्स से घबराए बगैर उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आज यही मैसेज देना चाहूँगी तमाम यंगस्टर्स को कि घबराते नहीं हैं, सिचुएशन को हैंडल करना सीखना चाहिए। और जो घबरा जाते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं, और डीमोटिवेशन से तो बचना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।